अगर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो पाकिस्तान इजराइल पर हमला करेगा। ये बात कोई मामूली नेता नहीं, ईरान के सबसे ताकतवर मिलिट्री IRGC के जनरल ने कही है। और इस एक लाइन ने फिर से जिंदा कर दी है इस्लामिक बम की थ्योरी। क्या पाकिस्तान वाकई ऐसा करेगा? तो क्या दुनिया भर के सभी मुस्लिम देश अब इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे? और अभी तक एकजुट क्यों नहीं हुए मुस्लिम देश? क्या है इस्लामिक बम की पूरी कहानी? इन सभी सवालों को एक एक करके जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस्लामिक बम की थ्योरी क्या है और पाकिस्तान ने इसे कैसे बनाया? देखिए, 18 मई 1974 को जब भारत ने अपना पहला परमाणु बम टेस्ट किया तो पूरा पाकिस्तान हिल गया। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने गुस्से में कहा था, हिंदुओं के पास बम है, यहूदियों के पास है, ईसाइयों और कम्युनिस्टों के पास भी है, अब बस इस्लाम ही पीछे है। और यहीं से शुरू हुई इस्लामिक बम की थ्योरी। एक ऐसा बम जो इस्लामिक देशों के पास हो, लेकिन इस पर कंट्रोल पाकिस्तान का हो। तो इसके लिए भुट्टो ने डिफेंस बजट बढ़ा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ लेता है। उधर नीदरलैंड्स में एक शख्स चुपचाप सब कुछ देख रहा था। नाम था डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। वो काम कर रहे थे एक टॉप सीक्रेट लैब में, फिजिक्स डायनेमिक्स रिसर्च लैब। इस लैब में सेंट्रीफ्यूज नाम की एक मशीन होती है जो यूरेनियम को तेजी से घुमाकर उसमें से स्ट्रॉन्ग पार्ट U-235 अलग करता है, जिससे न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है। जैसे दूध को तेज घुमाकर क्रीम अलग की जाती है, उसी तरह। तो यहीं से शुरू हुआ सा पाकिस्तान का असली न्यूक्लियर खेल। अब्दुल कादिर ने उस लैब से यूरेनियम के स्ट्रॉन्ग पार्ट को अलग करना और सेंट्रीफ्यूज से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और ब्लूप्रिंट्स चुरा लिए। इसके बाद 15 दिसंबर 1975 को पत्नी और 2 बेटियों के साथ पाकिस्तान जा पहुंचे। इस चोरी पर ब्रिटेन की अखबार द गार्जियन ने लिखा, डॉक्टर खान स्टोल द बॉम्ब फॉर इस्लाम, यानी खान ने बम चुराया इस्लाम के नाम पर, जिसे मीडिया में कहा गया इस्लामिक बॉम्ब। कुछ रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया कि 1980 के एरा में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जमकर पैसा दिया था। एनालिस्ट का मानना है कि सऊदी ने शर्त भी रखी थी कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को खुद इस्तेमाल करेगा। अब मजेदार बात सुनो, इसके बाद ईरान, इराक, लीबिया और पाकिस्तान जैसे देश जो आपस में दुश्मन थे, वो भी इस्लामिक बम को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। खैर, शुरुआत में पाकिस्तान ने चीन से न्यूक्लियर वेपन का ब्लूप्रिंट लिया, जिसमें यूरेनियम विस्फोट डिजाइन का इस्तेमाल किया गया था। इस दौरान पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बीच एक टेक्नोलॉजी स्वैप होता है, जिसमें पाकिस्तान ने सेंट्रीफ्यूज टेक्निक दी और बदले में कोरिया ने परमाणु बम के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें दी। इसके बाद अब्दुल कादिर ने ईरान को भी सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी दी। 1990 की अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया था, लेकिन परीक्षण नहीं किया। वो इस समय बस इंडिया का वेट कर रहा था। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण रेंज में 5 परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद पाकिस्तान ने भी परीक्षण की ठान ली। तो 15 दिन यानी 28 से 30 मई के बीच पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की रास कोह रेंज और खारन रेगिस्तान में 6 परमाणु परीक्षण किए। इसी के साथ पाकिस्तान दुनिया का परमाणु बम वाला पहला इस्लामिक देश बना। तो अब आते हैं मेन सवाल पर, यानी ईरान को बचाने के लिए पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु बम हमला करेगा। देखिए, पाकिस्तान की न्यूक्लियर बम को सालों तक इस्लामिक बम कहा गया, जैसे ये हर मुस्लिम देश के काम आ सकता हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसका एग्जाम्पल भी मिल गया जब ईरान के जनरल ने दावा किया कि भाई पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला करेगा, तो पाकिस्तान ने तुरंत पल्ला झाड़ लिया। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं हुई है और ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा है। हालांकि पाकिस्तान ने ईरान के प्रति समर्थन जरूर जताया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इजराइल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन पर हमले किए। अगर मुस्लिम देश अब एकजुट नहीं हुए तो हर देश को ऐसे ही हश्र भुगतना पड़ेगा। ईरानी हमारे भाई हैं, उनका दुख हमारा दुख है। तो अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि इजराइल पर परमाणु हमला क्यों नहीं करेगा पाकिस्तान? दरअसल पाकिस्तान कभी भी ईरान को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान सुन्नी है और ईरान शिया। बलूचिस्तान को लेकर दोनों में पहले से ही टेंशन है। 2024 में दोनों के बीच सीधी गोलीबारी भी हो चुकी है। यानी पाकिस्तान सिर्फ बोलने भर का सपोर्ट करेगा, लेकिन साथ नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा हेल्पर है और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ न्यूक्लियर कार्ड खेले। अब असल में साहब पाकिस्तान का पूरा फोकस भारत पर है। उसकी न्यूक्लियर ताकत का इस्तेमाल भी उसी बैलेंस के लिए है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि साथ देने के बजाय पाकिस्तान चुपचाप अमेरिका और इजराइल की मदद भी कर सकता है, जैसे ईरान के खिलाफ अपने एयरबेस देना। वैसे आपने कभी सोचा कि दुनिया भर में 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के पास ही परमाणु बम क्यों है? OIC के 57 मुस्लिम देशों में सिर्फ पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर बम, बाकी क्यों नहीं बना पाए? इसकी 4 बड़ी वजहें हैं। पहली, टेक्नोलॉजी और टैलेंट की कमी।
देखिए, बम बनाने के लिए चाहिए एडवांस सेंट्रीफ्यूज, रिएक्टर और टॉप साइंटिस्ट। पाकिस्तान को मिला अब्दुल कादिर खान, बाकी देशों को वैसे मदद नहीं मिली। दूसरा, इंटरनेशनल दबाव। NPT नाम की ग्लोबल डील है जिसके तहत ज्यादातर मुस्लिम देशों को बम बनाने की इजाजत ही नहीं है, ऊपर से उन पर लगातार नजर रखी जाती है। तीसरा, अमेरिका इजराइल की नजर। अगर कोई और मुस्लिम देश बम बनाएगा तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस हिल जाएगा, इसलिए अमेरिका और इजराइल इसे हर हाल में रोकते हैं। चौथी, जरूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान ने बम इंडिया को देखकर बनाया, लेकिन सऊदी, UAE जैसे देशों की सिक्योरिटी की गारंटी खुद अमेरिका देता है, तो उन्हें बम की वैसे भी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। क्योंकि इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देश ईरान के साथ एकजुट होंगे, तो सबसे पहले कतर ने कहा इजराइल मिडिल ईस्ट की शांति में रुकावट डाल रहा है, ये एक देश की इज्जत पर सीधा अटैक है। सऊदी अरब ने बयान दिया इजराइल का हमला इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। क्राउन प्रिंस ने इस पर ट्रंप से फोन पर बात भी की। और ओमान ने भी कहा हमले ऐसे वक्त में हुए जब ईरान अमेरिका के बीच परमाणु बातचीत होने वाली थी, मतलब जानबूझकर डिप्लोमेसी को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन एक्सपर्ट यहाँ पर मानते हैं कि ये सब सिर्फ एक बयानबाजी है। कोई मुस्लिम देश ईरान के लिए वास्तव में जंग में नहीं कूदेगा, क्योंकि इनका शिया सुन्नी वाला आपसी डिस्प्यूट है। ईरान को छोड़कर बाकी इस्लामिक देशों के अमेरिका से अच्छे रिलेशंस हैं, जिसका प्रेशर रहेगा, और अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट भी हैं। इसके अलावा 1979 में मिस्र और 1994 में जॉर्डन ने इजराइल से शांति समझौते कर लिए। UAE, बहरीन, मोरक्को, सूडान सब ने 2020 में अब्राहम डील साइन कर ली। इस डील के अकॉर्डिंग अब ये देश जंग में इजराइल के खिलाफ खुलकर नहीं जा सकते। वहीं सीरिया, यमन, लीबिया जैसे कई देश सिविल वॉर में उलझे हैं, ना ही उनके पास इकोनॉमी है और ना ही मिलिट्री, तो दूसरों की लड़ाई में तो वो कैसे ही उतरेंगे। कुल मिलाकर कोई भी इस्लामिक देश ईरान को खुला साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि कई मुस्लिम देश अमेरिका के भरोसे और सपोर्ट पर टिके हैं। अमेरिका का सपोर्ट गया तो उन देशों में अलकायदा जैसे ग्रुप तेजी से एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए सब बयान तो देंगे, लेकिन जमीन पर कोई साथ नहीं देगा। बाकी पूरी वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, कोई इस्लामिक देश ईरान का साथ देगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।